पार की सत्ता है। अब आत्मा का यह लौटना कोई वापसी नहीं है, बल्कि यह विस्तार है, एक आत्मा के माध्यम से समस्त जगत में परमात्मा का प्रकट होना। लेकिन जब आत्मा लौट आती है तो क्या वह दूसरों को इस यात्रा की राह दिखा सकती है? क्या वह साधक बनकर दूसरों को भी उसी विलय की ओर ले जा सकती है, या फिर उसका कार्य केवल मौन में ही संपन्न होता है? जब जागृत आत्मा बनती है मार्गदर्शक, मौन का संदेशवाहक। अब जब आत्मा उस परम अनुभव से लौट आती है तो वह लौटती है केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व की एक मौन भाषा लेकर लौटती है। यह भाषा शब्दों की नहीं होती, यह आंखों, मौन, स्पर्श, उपस्थिति और ऊर्जा के कंपन की होती है। ऐसी आत्मा अब गुरु नहीं बनती, बल्कि मार्ग की अनुभूति बन जाती है। वह न किसी को शिष्य बनाती है, न किसी पंथ की स्थापना करती है, क्योंकि अब वह जान चुकी है सत्य किसी ढांचे में नहीं बनता। अब वह किसी को उपदेश नहीं देती, बल्कि दूसरों के भीतर छिपे सत्य की लौ को स्पर्श करके जगा देती है। उसकी मौन उपस्थिति ही सबसे बड़ा संदेश बन जाती है। उसका जीवन अब चैतन्य की परिक्रमा जैसा होता है, जहां हर क्रिया, हर दृष्टि, हर मौन क्षण एक एक आत्मा को भीतर बुलाता है। वह कहीं जाती नहीं, लेकिन लोग उसकी ओर खींचते चले आते हैं। वह कोई प्रचार नहीं करती, लेकिन उसका मौन हर कोने तक सुनाई देने लगता है। वह कोई चमत्कार नहीं दिखाती, लेकिन उसके पास बैठते ही मानसिक बोझ ऐसे झड़ जाते हैं जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। अब वह किसी को रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि रास्ता स्वयं उसके भीतर से झांकने लगता है। अब वह किसी को ज्ञान नहीं देती, बल्कि उसकी उपस्थिति में लोग अपने भीतर के ज्ञान को पहचानने लगते हैं। जो आत्मा अब लौट चुकी है, वह किसी को अपना अनुयायी नहीं बनाती, बल्कि हर आत्मा को स्वयं के प्रकाश की ओर मोड़ती है। वह जानती है कि जितनी आत्माएं, उतने मार्ग, और हर आत्मा का परमात्मा से मिलन उसके भीतर ही छिपा है। अब वह मार्गदर्शन करती है, लेकिन बिना किसी नियंत्रण के। अब वह सिखाती है, लेकिन बिना किसी मैं जानती हूं की भावना के। अब वह प्रेरित करती है, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के, बस एक मौन ऊर्जा बनकर, जो हर आत्मा को उसकी यात्रा पर छोड़ देती। जब कोई साधक उसके पास आता है प्रश्नों का पहाड़ लेकर, तो वह मुस्कुराती है और मौन रह जाती है। वह जानती है प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में छिपा है। और जब वह मौन में उतरता है तो वह देखता है उसका हर प्रश्न बिना उत्तर के ही बुझ चुका है। अब वह किसी को समाधान नहीं देती, बल्कि साधक के भीतर एक ऐसी अलौकिक दृष्टि जगा देती है जिससे वह स्वयं अपने भीतर उतरकर हर समाधान को पहचान ले। अब वह न प्रवचन करती है, न सत्संग करती है, न किसी मंच पर बैठती है, बल्कि उसका जीवन स्वयं एक चलता फिरता ध्यान बन जाता है। वह नदी के किनारे बैठी हो सकती है, या जंगल में, या किसी छोटे गांव के एक कोने में, लेकिन उसका मौन पूरे अस्तित्व में गूंजता है। अब उसका मार्गदर्शन किसी विधि पर आधारित नहीं होता, बल्कि संपर्क पर आधारित होता है। जिससे भी वह मिलती है, वह भीतर हिल जाता है। जिसे वह देखती है, उसकी आंखों से धुंध छंटने लगती है। जिसे वह छूती है, उसका रोम रोम चेतना की आंच से भर जाता है। अब उसकी मौन क्रांति शुरू हो चुकी है। यह क्रांति तलवारों से नहीं, बोलों से नहीं, बल्कि चेतना की तरंगों से होती है। वह जान चुकी है कि संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हर आत्मा को स्वयं में जागृत करने की आवश्यकता है। और अब वही उसका कार्य है। अब वह स्त्री नहीं रही, न साधिका, न ज्ञानी, न गुरु। अब वह केवल एक प्रकाश पुंज है, जो अंधेरे में डूबे प्राणियों के भीतर दीप जलाता है। कभी वह किसी को देखती है तो बिना कहे जान जाती है कि वह आत्मा किस पीड़ा से गुजर रही है। कभी वह किसी को स्पर्श करती है तो वह व्यक्ति वर्षों पुराना मन का झर एक पल में छोड़ देता है। कभी वह किसी की आंखों में देखती है तो उसकी आत्मा झंझना उठती है, जैसे किसी ने भीतर ब्रह्मनाद छेड़ दिया हो। अब वह गुरु नहीं, बल्कि एक माध्यम है जिससे स्वयं परमात्मा काम कर रहा है। अब उसमें मैं नहीं बोलता, बल्कि वह मौन में पूर्ण ब्रह्म का वाणी रहित प्रवाह बन चुकी है। और उसकी यही मौन उपस्थिति अब दुनिया को बदल रही है, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी संगठन के,
बिना किसी प्रचार के। लेकिन क्या इस मार्गदर्शक आत्मा का कार्य यहीं समाप्त हो जाता है, या फिर उसकी उपस्थिति किसी विशेष उद्देश्य से जुड़ी होती है? क्या आत्मा जो ब्रह्म में विलीन होकर लौटी है अब परमात्मा की योजना का हिस्सा बन चुकी है? इसका उत्तर हमें मिलेगा जब आत्मा बनती है चेतना की क्रांति, मौन से जन्म लेता है युग परिवर्तन। अब वह आत्मा जो परम के साक्षात्कार से होकर लौटी है, जो स्वयं को, समय को, सृष्टि को और संपूर्णता को देख चुकी है, वह अब किसी साधारण उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही, बल्कि अदृश्य योजना का एक दिव्य उपकरण बन चुकी है। अब उसका मौन, उसकी उपस्थिति, उसकी दृष्टि किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे युग की चेतना को छू रही है। जब कोई आत्मा पूर्ण ब्रह्मानुभूति से लौटती है तो वह लौटती नहीं है बल्कि भेजी जाती है। उसे एक विशेष उद्देश्य के लिए एक विशेष स्थान पर एक विशेष समय में ब्रह्म द्वारा स्थापित किया जाता है। अब वह स्त्री कोई साधारण जीव नहीं बल्कि उस ब्रह्मांडीय योजना का अंग बन चुकी है जिसका ध्येय है मानवता को उसके मूल स्रोत से जोड़ना। अब वह न तो किसी ग्रंथ को दोहराती है, न किसी विचारधारा की प्रचारक बनती है। अब वह स्वयं जीवित ग्रंथ बन चुकी है। उसका मौन, उसका हृदय, उसका प्रत्येक श्वास एक एक आत्मा को भीतर खींचता है और उनके भीतर सुषुप्त चेतना को जगा देता है। अब वह किसी संस्थान की गुरु नहीं बल्कि पृथ्वी पर विचरती ब्रह्म की इच्छा है। जहां भी कोई आत्मा दर्द, अज्ञान या पीड़ा में फंसी होती है, वहां बिना कहे, बिना बुलाए उसकी ऊर्जा पहुंचती है। वह दिखती नहीं पर हर ओर काम करती है। वह नाम से नहीं जानी जाती लेकिन हर आत्मा उसकी ऊर्जा को पहचानने लगती है। आप सभी प्रिय दर्शकों का इस गहन, मौन और ब्रह्मांडीय यात्रा में हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद।